नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अष्टमेश ग्रह किस त्रिकोण में है। यानी आपका अष्टमेश ग्रह धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में है। अष्टम भाव का स्वामी अलग अलग त्रिकोणों में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं, इन फलों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के विषय में। देखिए, अष्टम भाव से हम विचार करते हैं आयु का, अष्टम भाव से विचार करते हैं आकस्मिक घटनाओं का, अष्टम भाव से हम विचार करते हैं विदेश में रहने का, अष्टम भाव से ही हम पैतृक संपत्ति, अष्टम भाव से ही हम रिसर्च का विचार करते हैं। किसी भी प्रकार की लॉटरी, किसी भी प्रकार की मंत्र सिद्धि, शत्रु भय, ससुराल पक्ष कुंडली के अष्टम भाव से देखे जाते हैं। ऐसे कार्य जो कि अचानक रूप से होते हों या आकस्मिक घटनाएं जो अचानक बिना किसी पूर्व कारण के या पूर्वाभास के उपस्थित होती हों, अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव से व्यक्ति के छिपे हुए कार्यों का अवलोकन किया जाता है। अष्टम भाव से ही पता चलता है कि जातक की आयु कितनी होगी। अष्टम भाव से ही पता चलता है कि जातक पर अचानक से आने वाले संकटों की स्थिति क्या होगी। अष्टम भाव आकस्मिक भय को भी दर्शाता है। अष्टम भाव लाइलाज बीमारी को भी दर्शाता है। अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है अष्टमेश। अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अष्टमेश ग्रह अलग अलग त्रिकोणों, जिसे हम धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के नाम से जानते हैं, किस प्रकार का इन भावों में बैठकर फल देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यदि अष्टमेश ग्रह धर्म त्रिकोण के अंदर बैठ जाए तो मित्रों, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन्हें कहा जाता है धर्म त्रिकोण के भाव। इनके अंदर यदि अष्टमेश ग्रह बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, इसे पहले हम जानेंगे। इसके बाद अन्य त्रिकोणों में अष्टमेश के फलों पर चर्चा करेंगे। अब आपका अष्टमेश ग्रह कोई सा भी हो सकता है और अष्टम भाव में जो राशि अंक लिखा होगा उसका स्वामी ग्रह अष्टमेश कहलाता है, जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी। देखिए, अष्टमेश ग्रह जब लग्न के अंदर बैठेगा तो लग्न के अंदर अष्टमेश ग्रह का बैठना, अब ये देखना होगा सबसे पहले कि कौन सा ग्रह है। क्या अष्टमेश और लग्नेश एक है क्या अष्टमेश और लग्नेश दोनों के अंदर तात्कालिक मित्रता है क्या? अष्टमेश जो लग्न के अंदर यदि बैठा है तो क्या वह मित्रग्रही होकर बैठा है या शत्रुग्रही होकर बैठा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हम सभी पहलुओं पर थोड़ा थोड़ा इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अष्टमेश ग्रह लग्न भाव के अंदर यदि मित्रग्रही होकर बैठा हुआ हो या अष्टमेश और लग्नेश ग्रह एक ही हों और लग्न के अंदर यदि बैठे हुए हों तो स्थिति शुभ मानी जाएगी। जातक विद्वान होगा और जातक किसी भी विघ्न और संकट से निकलने की क्षमता ऐसा जातक रखता है, यानी ये इसका शुभ प्रभाव हुआ। अष्टमेश ग्रह मित्र बनकर यदि लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में भी ये स्थिति जो है वो ठीक है, जातक को सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिल जाता है। किसी न किसी रूप में जातक के ऊपर असमय आकस्मिक दिक्कतों के दौरान उसकी रक्षा होती है। आकस्मिक रूप से धन लाभ इत्यादि की स्थिति बनती है। अष्टमेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हों लेकिन मित्रग्रही होकर या स्वग्रही होकर बैठे हुए हों तो रिजल्ट जो है कुछ अच्छे मिलते हैं इसके, ठीक है। आकस्मिक रूप से धन लाभ जीवन काल के दौरान होता रहता है। अब लेकिन मान लीजिए कि अष्टमेश शत्रु राशि का होकर लग्न के अंदर बैठा हुआ हो जो कि लग्नेश का मित्र ना हो। अष्टमेश अपनी किसी भी प्रकार की ऐसी राशि जिसका स्वामी ग्रह कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव का स्वामी लग्न के अंदर बैठेगा तो फिर ये ठीक नहीं होता है। इसमें विघ्न और संकट जीवन काल के दौरान बने रहते हैं। कोई ना कोई शारीरिक व्याधि बनी रह सकती है, ठीक है। नेगेटिव फल यानी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लग्न भाव के अंदर बैठते हैं अष्टमेश ग्रह और शत्रुग्रही होकर यदि बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण भी कई बार ये बनता है। बशर्ते अष्टमेश शत्रु दृष्टि अष्टम भाव पर यदि दिखाएं तो प्रॉब्लमेटिक है। ये अष्टमेश यदि शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं लग्न के अंदर तो जातक व्यर्थ का विवाद करने वाला, इसके अलावा जीवन काल के दौरान या तो रोग या फिर किसी न किसी प्रकार के दुख से पीड़ित रहे, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। अष्टमेश ग्रह लग्न भाव के अंदर यदि बैठते हैं और शत्रुग्रही होकर यदि बैठे हुए हैं तो कई बार जो है जातक के जीवन में अनावश्यक अड़चने, विवाद पैदा होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में करा क्या जाए? ऐसी स्थिति में यदि अष्टमेश ग्रह ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है तो अष्टम भाव के स्वामी का वेद मंत्र या बीज मंत्र या अष्टमेश के इष्ट की आराधना करने से संकटों से रक्षा प्राय हो जाया करती है।
तो मूलतः देखा जाए तो अष्टम भाव के स्वामी का लग्न के अंदर बैठ जाना सामान्यतः ठीक ठाक नहीं, लेकिन स्थिति देखनी पड़ेगी कि कौन सी राशि में बैठे हुए, मित्र राशि या शत्रु राशि, तो ये मैटर करता है। आइए बात करते हैं अष्टमेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों ये दूसरा धर्म त्रिकोण हुआ, यहाँ पर यदि अष्टमेश ग्रह आकर बैठते हैं, देखिए अष्टमेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे, शुभ ग्रह यदि अष्टमेश हैं और मित्र ग्रह होकर बैठे हुए हैं, तो संतान के मामले में ठीक है। और ठीक है, संतान के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति, कोई ज़्यादा गंभीर समस्या से नहीं है। शुभ स्थिति होने पर अष्टमेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं तो जातक बुद्धिमान, शुभ स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, अभी अशुभ स्थिति की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। इसके अलावा अष्टमेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो पुत्र पौत्रादि से युक्त होगा जातक, और मनुष्य जो है सदैव तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक है, धन जो है कई बार जो है आकस्मिक रूप से आ जाया करता है। लेकिन अष्टमेश ग्रह पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों और कोई पाप ग्रह अष्टमेश बनकर यदि पंचम में आते हैं तो जातक प्रपंची व्यर्थ बकवास करने वाला, और संतान से कोई ना कोई पीड़ा हो या संतान को कोई ना कोई पीड़ा हो, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत करता है। अष्टमेश यदि पंचम भाव के अंदर बैठ जाए, खराब स्थिति में हो, तो जातक को अर्थोपार्जन करने में समस्याओं का सामना कई बार करना पड़ सकता है। अष्टमेश ग्रह पंचम भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो मित्रों कई बार रोग भी सताते हैं। और धन की स्थिति की बात करें तो धन जो है वो, धन के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा धन रहेगा हालांकि, लेकिन धन की कोई विशेष अच्छी स्थिति नहीं रहती है। हालांकि आपको धनेश, लाभेश और धन भाव और लाभ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और गुरु की स्थिति को चेक करना होगा, लेकिन क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम केवल अष्टमेश के फलों को समझ रहे हैं तो उसी संदर्भ में यहाँ पर चीज़ें ली जा रही हैं। आइए चर्चा करते हैं अष्टमेश ग्रह यदि बैठ जाए कुंडली के 90 भाव के अंदर। मित्रों कुंडली के 90 भाव के अंदर यदि अष्टमेश ग्रह बैठते हैं, यदि शुभ स्थिति के अंदर यदि बैठें, तो शुभ स्थिति के अंदर यदि बैठते हैं यानी अष्टमेश लग्न भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर, तो देखना होगा सबसे पहले आपको कि वो अष्टमेश और नवमेश यदि एक ही ग्रह हैं, जैसे कि शनि के मामले में ऐसा होता है। या फिर दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि अष्टमेश और नवमेश के अंदर ये तात्कालिक मित्रता हो जाती है, या मित्र राशि के होकर अष्टमेश ग्रह बैठे हुए हैं 90 भाव के अंदर, तो ठीक है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकता मैं फिर भी, लेकिन ठीक है, मिला जुला फल ये कुल मिलाकर करेगा। और अगर थोड़ा सा भी यदि अशुभ हुआ तो फिर इसी स्थिति में जातक नास्तिक हो, विशेष रूप से अशुभ ग्रह कहीं का बैठा हुआ हो, गुरु इत्यादि की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, और अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो संतान के मामले में कई बार दिक्कतें। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति ठीक नहीं, यानी अष्टमेश का 90 भाव के अंदर बैठना सामान्यतः ठीक नहीं माना जाएगा। कुछ रेयर केस जैसे शनि के मामले में मैंने बताया तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी भिन्न होगी फिर। और 90 भाव के अंदर यदि अष्टमेश ग्रह बैठता है तो धन की अभिलाषा करेगा जातक। अब धन की अभिलाषा करना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन क्या है कि अनावश्यक यानी कोई कल्पनाएं कई बार करेगा, उसके अनुरूप जो है जो प्रयत्न करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी रहती है। अष्टमेश ग्रह 9 भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक हिंसक किस्म का भी हो सकता है कई बार, ठीक है। और क्रूर ग्रह विशेष रूप से यदि अष्टमेश हुआ तब की बात यहाँ पर हो जा रही है। और माता पिता के सुख में भी कई बार कमी होती है यदि अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो मूलतः अष्टमेश का 90 भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं। मित्रों आइए अब बात करते हैं अष्टमेश ग्रह यदि दूसरे अर्थ त्रिकोण, जिसे हम सेकंड हाउस जो कि पहला अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पर यदि अष्टमेश ग्रह बैठ जाए। देखिए अष्टमेश ग्रह सेकंड हाउस के अंदर बैठेंगे तो सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शत्रु से द्वारा जातक पीड़ित होता है, ठीक है। इसके अलावा जातक का धन जो है वो सामान्यतः अगर एक बार चला जाता है तो उसके लौटने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। यानी अष्टमेश का सेकंड हाउस के अंदर बैठना सामान्यतः ठीक ठाक नहीं। अष्टमेश ग्रह यदि सेकंड हाउस के अंदर बैठता है तो जातक के परिवार में कलह का वातावरण, जातक बोलने चालने का ध्यान ना रखे, धन इत्यादि की दृष्टि से ये ठीक स्थिति नहीं कही। यानी अष्टमेश का सेकंड हाउस के अंदर बैठना सामान्य दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं। अष्टमेश ग्रह यदि कोई पापक ग्रह हो तो जातक नीच कर्म से युक्त, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यदि पापक ग्रह हो और खराब प्रभाव दे रहा हो तो अष्टमेश ग्रह यदि शुभ होता है तो फिर ये स्थिति अच्छी रहती है, यानी जातक सौभाग्यशाली होगा। अष्टमेश ग्रह यदि शुभ होकर बैठा हुआ हो और मित्र ग्रह होकर बैठा हुआ हो तो ठीक है, इसे ठीक ठाक माना जाएगा फिर। हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल हम अष्टमेश के फलों पर चर्चा कर रहे हैं। अष्टमेश सेकंड हाउस के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो जातक जो है
निर्बल किस्म का होता है यदि थोड़ा भी कमज़ोर पड़ा। अष्टमेश ग्रह यदि सेकंड हाउस के अंदर यदि बैठें तो ऐसी स्थिति में जातक जो है शिक्षित होते हुए भी अज्ञानी जैसा आचरण करे, उसकी तरफ ये संकेत करता है। अष्टमेश ग्रह यदि मान लीजिए छठे घर के अंदर बैठ जाए, सिक्स हाउस के अंदर बैठ जाए, मित्रों अष्टमेश ग्रह छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक दूसरों को सताने वाला हो सकता है। ठीक है, अशुभ या क्रूर ग्रह होने पर, सामान्य स्थितियों में नहीं। अष्टमेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो देखिए अष्टमेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हैं। जातक जो विषैले जीव रहते हैं उनसे थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। यदि अष्टमेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर चले गए हैं और लग्नेश कमजोर हो, विशेष रूप से सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो, अष्टमेश छठा भाव, अष्टम भाव या 12वां भाव राहु के नियंत्रण में यदि आ रहा हो, अष्टमेश ग्रह कमजोर होकर छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों और लग्नेश ग्रह कमजोर पड़ जाएं तो सामान्यतः जातक को थोड़ी समस्या रहती है। यदि मान लीजिए लग्नेश यदि मजबूत होते हैं, लग्नेश मजबूत होते हैं, अष्टमेश कोई शुभ ग्रह है आपका, तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। अष्टमेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो मित्रों तो ऐसी स्थिति में जातक जो है लोगों का विरोध करने वाला हो। अष्टमेश ग्रह छठे भाव के अंदर जाता है तो राजा से भय रहता है या विरोध रहता है या उनका विरोध करने वाला ऐसा जातक होता है। अब राजा का आज के संदर्भ में यदि बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर से, सरकारी क्षेत्रों से आप इसे जोड़ सकते हैं। अष्टमेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर चला जाए तो मित्रों ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कौन सा ग्रह गया है, शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और अष्टम भाव पर किन ग्रहों, छठे भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये देखना होगा। सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति मिली जुली कही जा सकती है। आइए बात करते हैं अष्टमेश ग्रह तीसरे अर्थ त्रिकोण जिसे हम दसम भाव कहते हैं, यहाँ पर यदि बैठते हैं तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए अष्टमेश ग्रह जब दसम भाव के अंदर बैठते हैं और शुभ स्थिति में ना हो तो ऐसी स्थिति में जातक आलसी प्रकृति का, कार्यों में लापरवाही बरतने वाला, लेकिन यदि शुभ स्थिति में हो तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ। अष्टमेश ग्रह यदि दसम भाव के अंदर बैठे हैं और शुभ स्थिति के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक जो है कहीं ना कहीं जातक को आकस्मिक रूप से कार्यों में लाभ होता रहता है। लेकिन अष्टमेश ग्रह कोई पापक ग्रह हो और दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ये स्थिति फिर ठीक नहीं मानी गई। ऐसी स्थिति में जातक अपने मूल कर्म से वंचित या मूल कर्म से हटकर कोई कार्य करें जिसके कारण उससे नुकसान हो। माता पिता के साथ सामंजस्य में कमी, ये दूसरा। इसके अलावा आप देखें कि कार्यक्षेत्र के दौरान सहकर्मियों के साथ कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का अनुभव होना, अष्टमेश ग्रह की दशांतर दशा के दौरान कार्य प्रभावित होना, इस प्रकार की आशंका बन रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अष्टमेश का दसम भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं कहा गया है या ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ रेयर केस, जैसे कि आप देखें अष्टमेश ग्रह दसम में बैठे हैं लेकिन किस स्थिति में, स्वग्रही हैं, मित्र ग्रही हैं, उच्च राशि के, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो ध्यान रखना होगा। शुभ ग्रह है तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। शुभ ग्रह है और दसम भाव के अंदर बैठे हुए जैसे गुरु इत्यादि की बात करें तो गुरु इस प्रकार की समस्या ज़्यादा नहीं देंगे आपको, धन संपत्ति बनी रहेगी। हालांकि अष्टमेश होने के कारण थोड़ी वो समस्या व्यवहारिक रूप से रहेगी लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं रहती। फिर आइए चर्चा करते हैं अष्टमेश ग्रह यदि तीसरे त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं काम त्रिकोण, इसमें बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों अष्टमेश देखिए कुंडली का तीसरा भाव और कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का 11वां भाव जिसे हम काम त्रिकोण के नाम से जानते हैं। पहला काम त्रिकोण है आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव के अंदर अष्टमेश ग्रह बैठते हैं और शुभ स्थिति नहीं हुई यदि तो चंचल स्वभाव का होना और जातक अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार या बर्ताव ना करें या भातृ सुख से हीन, ऐसा कहा गया है। मतलब भातृ सुख से हीन का मतलब ये है कि वैचारिक मतभेद होना या आप उनका सपोर्ट ना करें या वो आपका सपोर्ट ना करें, इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। अष्टमेश ग्रह यदि थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए हों तीसरे भाव के अंदर तो ऐसी स्थिति में जातक दुर्बल हो शरीर से। अष्टमेश ग्रह तीसरे भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक अपने बंधुओं का, भाई बंधुओं का विरोध करने वाला, निष्ठुर वचर बोलने वाला, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। अष्टमेश ग्रह यदि तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए हों तो धन प्राप्ति में समस्याओं का अनुभव हो या अल्प धन हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब मित्रों यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं वो ये देखना होगा। देखिए अष्टम भाव का स्वामी क्योंकि अपने घर से यहाँ पर अब तीसरे का नवे का अष्टम भाव, अष्टम से अष्टम हो रहा है, तीसरा भाव अष्टम से अष्टम कहलाता है ये भाव धर्म नियम के अनुसार, ठीक। और क्योंकि छठे भाव से अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं तो उसी प्रकार थर्ड हाउस से भी हम आयु का विचार करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी थर्ड हाउस के अंदर शुभ स्थिति में यदि हो तो आयु में वृद्धि करेगा, ठीक है। अष्टमेश लेकिन यहाँ पर तृतीय की स्थिति भी देखनी होगी आपको, यानी स्वास्थ्य के मामले में शुभ स्थिति होने पर ठीक ठाक। अगर मान लीजिए खराब स्थिति में हुए तो ऐसी स्थिति फिर ये होगा कि स्वास्थ्य समस्या रहे, आपको ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का। लेकिन स्वास्थ्य की जब बात चल रही हो तो सूर्य की स्थिति देखें, लग्न और लग्नेश की स्थिति देखें।
आइए बात करते हैं अष्टमेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों अष्टमेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो ठीक नहीं, ये भी कोई ना कोई समस्या देता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियों का अनुभव होता है व्यक्ति को, और अपव्ययी होता है। खर्चे बड़े चढ़े रहते हैं, किसी न किसी रूप में खर्चे होते रहें, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। देखिए अष्टम भाव का स्वामी अपने घर से, अब क्योंकि ये 12वां हुआ है यहाँ पर, थर्ड हाउस के अंदर यदि सप्तम भाव के अंदर यदि बैठेगा अष्टम भाव का स्वामी, तो असत्य भाषण कर सकता है, आशंका, जरूरी नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी की स्थिति, थर्ड हाउस के स्वामी की स्थिति देखनी होगी आपको। इसके अलावा लग्न की स्थिति देखनी होगी। और अब वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो का मकसद है आप इन चीज़ों को समझिए। यदि इस प्रकार का कोई लक्षण आ रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, अपने गुरु इत्यादि की निंदा ना करें, असत्य भाषण करने से बचें। अष्टमेश ग्रह लग्न को देखता है तो जातक व्यापार करने वाला होता है, ऐसा कहा गया शास्त्रों के अंदर, लेकिन शुभ स्थिति होने की बात चल रही है यहाँ पर। शुभ स्थिति होनी चाहिए। अशुभ स्थिति होने पर रोगों से युक्त, व्यवहार में धूर्तता दिखाए, ठीक है। अष्टमेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर बैठेगा तो सामान्यतः इसे ठीक नहीं कहा गया है। आइए बात करते हैं अष्टमेश ग्रह 11वें घर के अंदर बैठ जाए, जो कि तीसरा काम त्रिकोण है। अष्टमेश ग्रह 11वें भाव के अंदर बैठेंगे, अशुभ स्थिति हुई तो दुखी, बाल्यावस्था में थोड़ा सा समस्या रहती है, प्रारंभिक जीवन का युग रहता है उसमें थोड़ा सा व्यवहारिक दिक्कतें परेशानियां होती हैं, लेकिन बाद में हालांकि जातक सुखी होगा और जातक की आयु अच्छी रहेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर रहती है अष्टमेश ग्रह एकादश भाव के अंदर बैठकर आयु में वृद्धि करेगा। खर्च रहेगा ठीक है, क्योंकि आकस्मिक रूप से धन लाभ धनहानि होती रहेगी हालांकि, लेकिन ठीक है, जातक का काम चलता रहेगा। शुभ स्थिति में होने पर काफ़ी बढ़िया लाभ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाभ भाव के अंदर अष्टमेश ग्रह बैठे हुए हैं तो आयु का लाभ निश्चित रूप से देगा। अष्टम भाव से जो संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें वृद्धि करेगा कहीं ना कहीं। अष्टमेश ग्रह यदि एकादश भाव के अंदर मित्रों आकर बैठता है तो अगर अशुभ स्थिति हुई, खराब पाप ग्रह इत्यादि हुआ, तो जातक अपनी विवेक बुद्धि का सही इस्तेमाल ना कर पाए या ना करे, इस प्रकार की आशंका रहती है। खराब स्थिति होने पर, पाप ग्रह होने पर। शुभ ग्रह हो तो अच्छा रहता है, अशुभ ग्रह हो तो ये ठीक नहीं। फिर शुभ ग्रह से युक्त अगर हो, शुभ ग्रह से युक्त होकर बैठा हुआ हो तो फायदा करेगा, और यदि अशुभ ग्रह से युक्त हो गया या खराब स्थिति में बैठा हुआ हो तो समस्या देगा। फिर तो डिपेंड करेगा कि किस राशि के अंदर अष्टमेश बैठे हुए हैं। शुभ राशि के अंदर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं, ये देख लेना उचित होगा। बुद्धि अच्छा वर्क तब करेगी जब शुभ स्थिति में हो। अगर खराब स्थिति में हुए तो बुद्धि प्रॉपर ढंग से वर्क ना करे, ये सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ना हो व्यक्ति के अंदर, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल अनुभव भी आप देखें, आपके जो भी विचार हो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। आज के इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, केवल हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम तर्कपूर्ण ढंग से चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बुद्धि की बात क्यों आ रही है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि विवेक का ही भाव है। अब अष्टमेश ग्रह शुभ स्थिति में होगा तो ठीक है, लाभ मिल जाएगा, लेकिन अष्टमेश ग्रह अशुभ स्थिति में हुआ तो बुद्धि भी प्रभावित होगी। आइए चर्चा करते हैं अब चौथे त्रिकोण, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण के नाम से जानते हैं। मित्रों कुंडली का चौथा भाव, अष्टम भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये कहलाते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो पहला मोक्ष त्रिकोण है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के अंदर यदि अष्टमेश ग्रह बैठते हैं, शुभ स्थिति में यदि बैठते हैं तो पहले वो देखेंगे, इसके बाद अशुभ स्थिति पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव के अंदर यदि अष्टमेश ग्रह बैठते हैं, शुभ स्थिति बैठे हुए हैं, तो अचानक रूप से धन लाभ होना, आकस्मिक रूप से व्यक्ति के घर के कार्य निपट जाना, यानी जरूरी कार्य वो पूरे हो जाना, शुभ स्थिति में होने पर इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। अष्टमेश ग्रह यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि हुए तो शुभ स्थिति में जैसे जातक को अचानक लाभ हो जाते हैं और कोई भी कार्य जातक का बन सकता है यदि शुभ स्थिति हुई तो। लेकिन अशुभ स्थिति हुई तो माता पिता को कष्ट, धन प्राप्ति करने की जुगत में जातक लगा रहेगा, लेकिन प्रॉपर ढंग से लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठे हैं तो पिता से जातक सत्ता रखें, और कार्य क्षेत्र में या फिर घरेलू समस्याएं बनी रहें अष्टमेश की दशा अंतर्दशा के दौरान, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन यदि शुभ स्थिति में हुए तो अचानक लाभ भी होंगे। केवल आपको ये चाहिए कि माता पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, उनका सम्मान करें। आइए चर्चा करते हैं अष्टमेश ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर ही बैठ जाए। मित्रों अष्टमेश का अष्टम भाव के अंदर बैठ जाना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि अपने ही भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो ठीक है, अच्छा रिजल्ट करेगा, दीर्घायु होगा, जातक प्रसिद्ध होगा और अच्छा व्यवसायी होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये स्थिति ठीक ठाक है। अब सीधी सी बात है, अष्टमेश अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो स्वगृही होंगे, और स्वगृह अष्टमेश यदि शुभ ग्रह यदि हुए तो जातक जो है वो के लिए ठीक है। अष्टमेश ग्रह यदि कोई अशुभ ग्रह मान लीजिए हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को पराये धन, पराई चीज़ों से बचना चाहिए, और कोई भी ऐसे कार्य गोपनीय जो कि
कानूनी रूप से ठीक ना हो उनसे बचना चाहिए। अपने गुरु इत्यादि और इसके अलावा अपने जो भी जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया हो उनकी निंदा कभी भी ना करें। अष्टमेश ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर हैं और शुभ ग्रह यदि हैं या कोई भी ग्रह हैं तो उनके इष्ट की आराधना करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं अष्टमेश ग्रह 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए ये तीसरा मोक्ष त्रिकोण है। अष्टमेश ग्रह द्वादश भाव के अंदर अगर बैठेगा, शुभ स्थिति में हुआ है, कोई शुभ ग्रह हुआ तो अच्छे कर्मों में धन खर्च करेगा जातक। यदि अशुभ ग्रह कोई पाप ग्रह हुआ तो जातक जो है गलत कार्यों में भी धन खर्च कर सकता है या धन खर्च उसका हो सकता है नाश। कटुभाषी होगा तो यहाँ तक व्यक्ति को अपनी चाहिए कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करे। धन नाश अचानक हो सकता है, ये बड़ी समस्या है यहाँ पर। अगर धन भाव के स्वामी और लाभ भाव का स्वामी धनेश और लाभेश कमजोर हुए और अष्टमेश से खराब स्थिति में हो गए, 12वें वक्र के अंदर बैठ गए तो धन की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। लेकिन संपूर्ण स्थिति के लिए आपको लग्नेश और धनेश और लाभेश की स्थिति, धन भाव लाभ भाव की स्थिति पर विचार करना होगा, साथ साथ गुरु को भी देखना होगा। लेकिन हाँ, अष्टमेश 12वें भाव के अंदर यदि बैठते हैं, अशुभ स्थिति में हुए तो विदेश में जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर भी जातक को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शुभ स्थिति में यदि हुए तो जन्मस्थान से दूर वाली जगहों में जातक को लाभ ये कहीं ना कहीं दे पाएंगे अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। शुभ स्थिति में यदि 12वें भाव के अंदर हुए तो आपको चाहिए कि आप परोपकार इत्यादि करते रहें किसी न किसी रूप में, और गरीबों की या जो लोग असहाय उनकी मदद करते रहें तो आपको इसका लाभ फिर मिल पाएगा, लाभ हो पाएगा। 12वें भाव के अंदर यदि अष्टमेश यदि जाकर बैठते हैं तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जातक को धन जो है रोगों में खर्च हो और आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं संकट स्वास्थ्य की दृष्टि से बना रहे, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। मित्रों देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी बात स्पष्ट करना जरूरी है, वो ये कि कई लोग बोल सकते हैं कि भाई 6वें 8वें या 12वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 के अंदर बैठ जाए तो ये तो विपरीत राजयोग हुआ। देखिए विपरीत राजयोग बनता कब है? जब लग्न और लग्नेश मजबूत हो और किसी खराब भाव के अंदर लग्नेश ना बैठे हुए हो और 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव के अंदर ही हो, तब जाकर जो है विपरीत राजयोग बनता है। अब केवल इस वीडियो के अंदर केवल हम बात किसकी कर रहे हैं? अष्टमेश की बात कर रहे हैं, जबकि विपरीत राजयोग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो विपरीत राजयोग एक अलग चीज़ है और विपरीत राजयोग में भी कोई चीज़ें आसानी से नहीं मिल जाती। विपरीत राजयोग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई ना कोई कठिन परिस्थितियाँ विपरीत राजयोग उत्पन्न करता है जिसके कारण व्यक्ति कोई निर्णय लेता है और जो आगे चलकर उसका लाभ होता है तो उसे कहा जाता है विपरीत राजयोग। ठीक है, विपरीत राजयोग का मतलब ये नहीं कोई चीज़ें सहज और आसानी से उसमें नहीं मिलती। उसकी चर्चा किसी अन्य वीडियोज़ के अंदर हम करेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।